वंदे महापुरुषति चरणारविंदा। बाबा रामदास के मन में लोगों के प्रति करुणा थी। बाबा मानते थे कि जो लोग बुरे हैं, दिल के बुरे वो भी नहीं है, किसी कारणवश बुरे बन गए। सबका सुधार, सबका उद्धार भगवान के नाम के द्वारा हो सकता है। जो लोग एकांत में बैठकर नाम का जप कर सके, सुंदर, बहुत बढ़िया। नहीं तो जन समुदाय के लिए, जन सामान्य के लिए नाम संकीर्तन करना उचित है। नाम संकीर्तन में मन अधिक एकाग्रता से लग सकता है। यहाँ तक कि जो लोग भगवान को नहीं मानते, उनके नाम को नहीं मानते, उनको भी नाम सुनाकर, भगवान का नाम सुनाकर और अपने अच्छे व्यवहार से हम भगवान के मार्ग पर लगा सकते हैं। बाबा रामदेव ने इस प्रकार के विचार को अपने जीवन में व्यावहारिक रूप दिया। इस प्रकार की उनकी कई घटनाएं पाठ प्रसंग में पहले आ चुकी हैं। एक महिला अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। उन बूढ़ी महिला के घर भले घरों के लोग आते जाते नहीं थे। उनका अपने छोटी अवस्था से चरित्र अच्छा नहीं रहा था। चरित्रहीन माना गया। समाज में उनका नाम नहीं था, ख्याति नहीं थी। किसी भले आदमी ने उनके घर कभी प्रवेश नहीं किया। अब बुढ़ापा आ गया, जीवन अंधकारमय हो गया। अपनी चरित्रहीनता का उन्हें कष्ट था, दुख था, पर अब कुछ न हो सकता था। एक बार बाबा रामदास जी महाराज को उस महिला का पता लगा। महाराज, बाबा रामदास जी महाराज, लोगों ने कहा कि ये बुढ़िया, ये महिला अपने आंगन में आपके दलबल के द्वारा संकीर्तन कराना चाहती है, पर चरित्रहीन है, कलंकित है, समाज से बहिष्कृत है। इसके घर पदार्पण करना उचित नहीं है। बाबा बोली कि हमें तो चैतन्य महाप्रभु से एक ही शिक्षा मिली है। कौन कैसा है हमने ये नहीं देखना। जो नाम में लग सके उसको लगाना है, जो न लग सके उसके लिए भी प्रयत्न करना है। हमने नाम से और प्यार से सबका दिल जीतना है। चकित रह गए लोग जब बाबा रामदास ने उस बुजुर्ग महिला के घर जाकर संकीर्तन करने का निर्णय घोषित कर दिया। और एक दिन दल बल के साथ वहां पहुंचे। ऐसा लगता था कि छप्पर फाड़कर आज भगवान ने उस पर कृपा बरसा दी। उसका घर पुण्यमय कीर्तन स्थली बना हुआ था। बाबा के व्यवहार से, भगवान के नाम के प्रभाव से उस बुजुर्ग महिला पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उसके मन में पश्चाताप की ज्वाला तो पहले ही प्रज्वलित हो रही थी। उसको अपने विगत जीवन पर पछतावा था, दुख था, कष्ट था। अब इस उम्र में आकर समाज से बहिष्कृत भी हो गई थी। उसको अपना निरादर, अपना अपमान भी लगता था, और ये भी लगता था कि मेरी अपनी करनी का फल है। मन ही मन कदाचित भगवान से प्रार्थना करती कि तुम तो अकारण कृपालु हो, अकारण कृपा करते हो, मुझ पर भी कुछ कृपा करो, ऐसा चमत्कार करो कि मेरा आगे का जीवन सुधर जाए और समाज में मुझे अच्छा स्थान मिल जाए। आज ये दिन आ गया था। बहुत जल्दी ही उस बूढ़ी महिला पर
ऐसा प्रभाव पड़ा, उसका मन बदल गया। उसने रामदेव बाबा से विरक्ति की दीक्षा ले ली, अपने घर बेच दिया, जमीन बेच दी, बाबा से नाम ले लिया और बाबा ने उसका नाम रखा सत्यदासी। उसे वृंदावन रहकर भगवान का भजन करने का आदेश दिया। सत्यदासी प्रसन्नता के साथ वृंदावन चली गई और वहां जाकर उसने भगवान के नाम के जप में, रूप के ध्यान में और लीलाओं के चिंतन में, भगवान के प्रति प्रार्थनाओं में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। उसका बिल्कुल कायाकल्प हो गया, बिल्कुल बदल गई, मन ही बदल गया। उसने अपना जीवन बदल लिया, अपने जीवन को सार्थक कर लिया। बाबा कहते थे कोई व्यक्ति कैसा भी क्यों ना रहा हो, जीवन में पापमय जीवन रहा हो, भ्रष्ट रहा हो, चरित्रहीन रहा हो, लेकिन कभी तो ऐसी समझ आ जानी चाहिए, कहीं संग प्राप्त हो जाए, कहीं संस्कार जाग जाए, तो अंततः इस जीवन के रहते रहते मनुष्य को अब तक के जीवन को त्याग कर आगे का जीवन पुण्यमय बनाना चाहिए। भगवान के नाम का जप, भगवान के रूप का ध्यान, भगवान से प्रार्थना और सत्संग, ये 4 उपाय हैं जिससे व्यक्ति इस जीवन में, शेष जीवन में भी अपने आप को भगवान के समीप ला सकता है और सांसारिकता से अपने को बचा सकता है। इस बूढ़ी महिला के साथ, सत्यदासी के साथ यही हुआ था। एक अन्य घटना घटी। बाबा श्री जगन्नाथपुरी जा रहे थे, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के उपलक्ष्य में। वहां बाबा के एक गुरु भाई का सूटकेस चोरी चला गया। उसमें 2300 रुपए थी। 2.25 वर्ष पुरानी घटना है, तो 2,500 रुपया तो बहुत हुआ करता था। कोई बाबू साहब, कोई व्यक्ति, सूटेड बूटेड जेंटलमैन, अपने को बाबू साहब दिखाने वाला, सूटकेस लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक गाड़ी में जा बैठा था। शीघ्र ही सीआईडी पुलिस को पता चला, चोर को सूटकेस सहित पकड़ लिया और बाबा रामदास के सामने प्रस्तुत किया। अब इस चोर के विरुद्ध अभियोग दर्ज कराना है, पुलिस में केस दर्ज कराना है। बाबा से कहा। बाबा करुण दृष्टि से उस चोर बाबू को देख रहे थे। उनके मन में उसके प्रति करुणा थी, प्यार था, स्नेह था, दया थी, और ये सब भावनाएं बाबा की नयनों से उस चोर को दृष्टिगोचर हो रही थी। बाबा आंखों में आंसू भरे उसको देखते रहे, मानो कह रहे, भैया तूने अपनी क्यों दुर्दशा कर ली थी, क्यों अपने आप को नष्ट कर लिया, क्यों अपने आप को पतन के पथ पर ले गया। बाबा के नयनों में अपने प्रति स्नेह करुणा का संचार देखकर 2 मिनट वो व्यक्ति खड़ा रहा। बाबा को पहले तो उसने ऐसे देखा कर, तुम मेरा क्या कर लोगे, जैसे चोर डाकू देखते हैं। फिर बाबा की करुण दृष्टि देखी तो शांत हो गया, बाबा को देखता रहा। फिर तुरंत 2 मिनट के अंदर तीसरा परिवर्तन आया। उसको लगा ये तो सच्चे संत महात्मा कोई है, मैंने बड़ा अपराध कर दिया। फिर लगा अब इस अपराध का शमन तभी होगा जब इन्हीं से क्षमा मांग लूं। देखते देखते न जाने उस व्यक्ति का मस्तिष्क कैसे परिवर्तित हुआ, बाबा के चरण मस्तक टिका दिया। लोगों ने कहा इस पर तो केस आराम से हो सकता है, सब कुछ सामने स्पष्ट है। पर बाबा ने अपने गुरु भाई से कहा, ये भैया कष्ट में है, इसके पास कहीं जाने को पैसा एक नहीं है, हम इसको कुछ पैसे दे दें, क्या है, अपना भाई है। और उस व्यक्ति को संकोच व लज्जा आई, पर बाबा ने अपने गुरु भाई से कहकर उसे पैसे दिलवाए, उसके कंधे पर हाथ रखा, उसको कहा भैया तू चिंता मत कर,
भगवान सब करने वाली है, उन जगन्नाथ ठाकुर का भरोसा रख। गाड़ी चल पड़ी, उस पर कोई अभियोग करने वाला था ही नहीं। कहते हैं बाद में उस व्यक्ति का जीवन बदल गया, वो सुधर गया और राम नाम में लग गया। एक अन्य घटना, विचित्र घटना घटी। नयनतारा देवी एक रईस पिता की पुत्री थी, एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार की कन्या थी। परिवार के सभी लोग उच्च शिक्षा प्राप्त थे। नयनतारा ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। नयनतारा का विवाह वाराणसी के एक धनी व्यक्ति के एकमात्र पुत्र से कर दिया गया। पुत्र विद्वान था, पर न जाने क्यों नयनतारा को वो पसंद न आया। कदाचित उसका संबंध एक स्वर्णकार के पुत्र के साथ हो चुका था। जल्दी ही वो उस स्वर्णकार के पुत्र के साथ कहीं चली गई। स्वर्णकार का बेटा उसे दिल्ली ले गया, फिर आगरा ले गया, फिर लखनऊ ले गया, बहुत से स्थानों में घुमाता रहा, अंत में कलकत्ता ले आया। कलकत्ता में कुछ दिन अपने पास रखकर उसने देखते देखते नयनतारा का त्याग कर दिया। नयनतारा बहिष्कृत हो गई, अपमानित हो गई, जीवन में निराशा आ गई, अंधकार छा गया और कोई उपाय न देख शर्मिंदा होकर पिता के घर वापस आ गई। पर उसका चरित्र स्वभाव पतित हो चुके थे। कुछ दिन के बाद चरित्रहीन महिलाओं के एक मोहल्ले में जाकर वह दिन रात पुरुषों से पैसे लेकर अपने आप को उन पर निछावर करने लगी। इस प्रकार उसका पतित जीवन हो गया। एक बार बाबा रामदास उधर से नगर कीर्तन करते हुए जा रहे थे। उन्होंने नयनतारा को देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी, प्यार था। कई आसपास के लोगों ने बाबा को सचेत किया, ये कन्या चरित्रहीन है, कहीं पहले विवाह हुआ था, अपने पति को छोड़कर किसी के साथ घूमती फिरी, उसने भी इसका त्याग कर दिया, अब ये चरित्रहीन कन्याओं में सम्मिलित हो गई है। इसका व्यवसाय ठीक नहीं है, इसका स्वभाव चरित्र ठीक नहीं है। बाबा आप इसकी ओर दृष्टिपात न करें। पर बाबा ने अपना वही प्रकाशन नपातुला उत्तर दे दिया, भैया हमारा काम तो जीव मात्र को सुधारना है, भगवान के पथ पर लगाना है, जीव मात्र का उद्धार करना है। अपना सा प्रयत्न हम करेंगे, आगे जो भगवत इच्छा होगी सो हो जाएगा। बाबा ने नयनतारा को मार्ग में देखा, खड़े हो गए, करुणा भरी दृष्टि से उसको देखते रहे। उसने पास आकर बाबा को नतमस्तक होकर प्रणाम किया, हाथ जोड़े। बाबा ने कहा, बेटा मुझे तेरे बारे में यहाँ के लोगों ने बहुत कुछ बताया है। कुछ सच होगा, कुछ झूठ भी होगा, पर जो हो चुका सो हो चुका। मैं तो तुझे कहता हूँ तू श्री कृष्ण को अपना पति बना ली। सारे संसार के पति श्री कृष्ण हैं। जिनके अपने अपने लौकिक पति हैं, उनके भी परम पति श्री कृष्ण हैं। पुरुषों के पति भी श्री कृष्ण हैं। तू सब झमेले झंझट छोड़ ले, सब भूल जा, परम पति श्री कृष्ण का वर्णन कर ले। बाबा की आंखों में इस प्रकार की करुणा थी कि नयनतारा का दिल ही बदल गया। उसने बाबा से सच अपनी अब तक की कहानी सुना दी और पूछा कि बाबा बताइए आप मुझे क्या करना चाहिए। उसने बाबा से मंत्र लिया और
शीघ्र ही अब तक उसने जो रुपया पैसा चरित्रहीनता से कमाया था आसपास की अन्य कन्याओं में बांट दिया, सिर मुंह डाल लिया, एक वस्त्र से वृंदावन चली गई। वो उसके पश्चात उसका कोई संवाद बाबा से न मिला। सन 1933 आया। बाबा रामदास शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में वृंदावन गए। उनके साथ अनेक सदन थे, भक्त थे, गोस्वामी गण थे। निधिवन में कीर्तन हो रहा था। बाबा बाहर से गुजर रहे थे, अपनी मंडली के साथ थे। कीर्तन बड़ा सुमधुर था और किसी के करुण स्वर में कुछ बंगाली में पंक्तियां सुन रही थी। वृंदावन कुंज निकुंज ही दिवसई, तुम वर नागर कान, अहरनिश तुम्हारी दर्श बिनु झूरत तेज सबहु परान। बंगाली के एक पद्य में कोई कन्या, कोई महिला गा रही थी। उसका स्वर बड़ा करुण था, मानो श्री कृष्ण को अपने अंतरतम से, अपने हृदय से पुकार रही हो। उसकी चीत्कार भरी स्वर लहरी बाबा ने सुनी, वही स्थापित हो गए, वही खड़े हो गए। पद में वो महिला कह रही थी, हे कृष्ण श्याम सुंदर, मुझे पता है कि तुम वृंदावन के कुंजों में, निकुंजों में सदा लीला करती रहती हो, पर मुझे आज तक दर्शन नहीं दिए। दर्शन योग्य तुम्हें थी भी नहीं, पर क्या कहूं, तुम्हारे दर्शन बिना मुझसे जिया नहीं जाता। मैं दिन रात रोती रहती हूँ। अहरनिश तुम्हारी दर्श बिन झूरत। अहरनिश, दिन में और रात में 24 घंटे तुम्हारी दर्श बिन, तुम्हारे दर्शन के अभाव में मैं रोती रहती हूँ। नयन से अश्रुपात होता रहता है, संसार में मन नहीं लगता। अब तो बस मन में यही आ गया, श्याम सुंदर तुम न मिले इस जगत में, न सही इस अगले जगत में तो मिलोगे। तुम्हारा नाम लेते लेते बस इतना कर दो कि ये शरीर यहाँ शांत हो जाए और अपने अन्य शरीर से, अपने अगले शरीर से मैं तुम्हारे चरणों में सदा के लिए स्थान प्राप्त कर लूं। बाबा रुक गए। इतने करुण स्वर में किसी महिला का आर्तनाद, जैसे कोई मीरा हो, कोई आंडाल हो, कोई गोपी हो, इस प्रकार हृदय के अंतरतम का स्वर प्रस्फुटित हो रहा था। फिर भीड़ में पता लगा कि वो महिला मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गई है। लोगों ने इलाज किया, उसकी मूर्छा, उसकी बेहोशी ठीक न हुई। सचमुच उसने श्री कृष्ण के साथ जो शब्द दिए थे, तुम्हारे अभाव में, तुम्हारे दर्शन न होने पर मैं यही प्राण त्याग दूंगी, उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। निर्जीव शरीर वहां पड़ा था, निर्जीव शरीर सामने खड़ा था। बाबा अपने संगी साथियों के सहित वहां पहुंचे, देखा वही नयन तारा थी जिसे पतित जानकर समाज ने त्याग दिया था। निधिवन में निकुंज लीला का मान सुनते सुनते नयन तारा सचमुच नित्य निकुंज में प्रविष्ट हो गई। सदा सदा के लिए उसने अंत समय में जैसा मन होगा वैसी गति प्राप्त हो जाती है। अंतमति सो गति। नयन तारा ने अपना शेष जीवन बाबा के तत्वावधान में, उनके संरक्षण में आकर सुधार लिया था। भगवान के भजन में लग गई थी, वृंदावन आ गई थी। इन लोगों से अब इसका संपर्क न रहा था, पर इसको अकस्मात, आकस्मिक घटना कहो या भगवान का विधान, बाबा शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाने के लिए वृंदावन पहुंचे, निधिवन पहुंचे। कोई महिला कातर स्वर में अंतिम प्रार्थना श्री कृष्ण को भेंट कर रही थी, अब तुम्हें प्राप्त इस जीवन में न कर सही, पर जीवन के उस पार तो तुम मिलोगे। और सचमुच उसने प्राण त्याग दिए। बाबा पहुंचे, देखा ये तो अपनी नयन तारा है। नयनों में जल भर आया।
नित्य लीला में उसने प्रवेश कर दिया था। गुरु भाई बहनों ने उसका शरीर चंदन माला आदि से भूषित कर उसे अपने कंधे पर ले जाकर यमुना नदी के तट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बहुत से भक्तों का ऐसा विचार था कि हमारे धर्म ग्रंथों में एक अच्छे पुण्य का कार्य ये बताया गया है कि मंदिर निर्माण करो, मंदिर बनाओगे, आकर्षित होकर दर्शकगण आएंगे, उनके संस्कार सुधरेंगे, बहुत से भक्त आएंगे, उनके संस्कार अन्यों को मिलेंगे। मंदिर निर्माण का हमारे ग्रंथों में सुंदर विधान है। पर रामदास बाबा ने कहा कि भाई मेरे विचार से मंदिर बनाना ठीक नहीं है। आश्चर्यचकित होकर सब लोग बाबा का मुख देखने लगे, बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा तो बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा हैं और स्वयं बाबा ये कहें कि मेरे विचार से मंदिर निर्माण करना ठीक नहीं, मंदिर पर पैसा मत लगाओ। आसपास वालों ने जिज्ञासा उत्सुकता प्रकट की, बाबा आप क्या कह रहे हैं, कुछ स्पष्ट समझ नहीं आया, कृपा करके बात खोल कर समझाएं। बाबा ने कहा सरल बात है, नए मठ का नए मंदिर का निर्माण करने के स्थान पर जो पहले ही मठ और मंदिर बने हुए हैं, जीर्ण अवस्था में है, बिगड़े पड़ी है, गिरे पड़ी है, उनकी व्यवस्था कुछ नहीं, उनका जीर्णोद्धार करो। जो खंडहर पड़ी है मंदिरों के नाम पर, मंदिरों की मूर्तियां गिरी पड़ी है, देखने वाला कोई नहीं है, कबूतर बड़ी चिड़िया परिंदे उसको खराब कर रहे हैं, मठ बने हुए हैं। नए मंदिर मठ बनाने के स्थान पर इन जीर्णशीर्ण, इन गए बीते पुराने मंदिरों का और मठों का जीर्णोद्धार करना, रेनोवेशन करना उचित होगा। ये अधिक ठीक बात है। सब लोगों को बाबा की बात पसंद आई। ऐसे मंदिर थे जहां पर श्री विग्रह, जहां ठाकुर जी की मूर्तियां जिनकी कभी बहुत पूजा रही होगी, कालांतर में अब कोई देखने वाला न रहा, मूर्तियां कहीं पड़ी है, गर्दा जम रहा है, परिंदे जहां तहां कुछ क्या कुछ कर रहे हैं, पशु विचरण कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, खंडहर पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं, एक प्रकार से तिरस्कार हो रहा है। बाबा के कहने से भक्तजनों ने ये बीड़ा उठा लिया कि नए मंदिर या मठ बनाने के स्थान पर टूटे फूटे पुराने मंदिरों की सुंदर व्यवस्था करनी आरंभ कर दी। कई मंदिरों को, कई मठों को उन्होंने नया रूप प्रदान किया। उसके उदाहरण के स्वरूप लेखक ने यहाँ कई घटनाएं लिखी हैं। हमारे लिए इतना पर्याप्त है कि जो मंदिर मठ खराब हो गए, बिगड़ गए किसी कारणवश, उनकी सेवा पहले करना उचित है। समय बहुत व्यतीत हो गया था। सन 1950 आ गया, फिर 51, 52, सन 1953 आ गया। बाबा अधिकतम भावमग्न रहने लगे। उनके साथ के भाई बहन, संगी साथी, भक्तगण श्री राधा कृष्ण के भाव में खोने लगे। अवश्य ही सबका स्तर अलग अलग रहा होगा, कोई किसी स्तर पर है, कोई किसी स्तर पर है, पर भावना सबका पवित्र थी। भावना ये थी कि ठाकुर में अपना जीवन समर्पित कर देना चाहते लगे रहते थे। कभी कभी अपने इस भाव में विभग्न बाबा के परिक्रमी इस बात को लेकर हास्य रस का संचार भी होता, हंसी मजाक भी होते। एक बार बाबा ने मठ में एक दृश्य देखा कि एक भक्त आम लेकर चूस रहा है। दूसरा भक्त आया, मित्रता के भाव से उसने आम चूसने वाले से कुछ नहीं कहा, दूसरी ओर से जो आम बाहर निकला था उसको फोड़कर चूसने लगा।
एक आम पर दो मित्र लगे हुए हैं, दोनों मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। बाबा और भक्तों ने दृश्य देखा। बाबा और उनके सत्संगी जन कोई संसार का दृश्य देखते तो उन्हें भगवान का कोई लीला दृश्य याद आ जाता था। भक्तों ने उन दोनों मित्रों का ये भाव देखा। एक आम को दोनों मुंह से पकड़े हुए हैं। देखते देखते भक्तजनों को बाहरी जगत की स्मृति न रही। उस समय एक भक्त ने भगवान कृष्ण के, जब वो गौएं चराने के लिए वन में जाया करते थे, मित्र मंडली के साथ छोटे से गोपाल कृष्ण बैठकर लीलाएं करते, हास परिहास करते, व्यंग्य विनोद करते, मुस्कुराते, खेलते कूदते, उस समय का भगवान श्री कृष्ण की वन्य लीला का एक बंगाली का पद सुनाया। कौन शिशु जाइया मुखे मुख दिया, से फल काढ़िया खाए, आतिर इल्लोरे बातिल नकले, हे दास उद्धव गाय। बंगाली के पद में कहा था, एक सखा श्री कृष्ण के मुख से मुख लगाकर उनके मुख से फल निकाल कर खाने लगा। श्री कृष्ण ने कोई फल खाया ना, तो बोला कन्हैया ये फल खाने का तो मेरा अधिकार, तूने कैसे खा लिया? उनका मुंह जबरदस्ती खोलकर फल बाहर निकाल लिया और खुद खाने लगा। इनमें इतना अपनत्व था। इन बाल सखाओं को, ग्वाल बालों को ये तो याद ही नहीं रहता था कि कृष्ण है, भगवान है, परमात्मा है, धर्म क्या होता, इन बातों से कोई मतलब नहीं। भगवान की श्री कृष्ण के सखा भाव उनके प्यार में छटे हुए थे। प्रेम में नेम नहीं होता। अंग्रेजी में कहते लव इज ब्लाइंड। तो लव इज ब्लाइंड, लव तो अंधा होता है, उसका कोई नियम पालन नहीं होता। श्री कृष्ण के सखा श्री कृष्ण के मुंह से फल निकाल कर खाने लगते थे। एक सखा श्री कृष्ण के मुख से लगा, उनके मुख से फल निकालकर स्वयं खाने लगा। हंसी का फुहारा फूट गया, सबके सब हंसी में सराबोर हो गए। बाबा का हृदय का भाव परिवर्तन हो गया, उनकी आंखें मिच गईं, भावलोक में चले गए, ध्यान लोक में चले गए, मन की आंखों से देखते लगे सचमुच की वन्य लीला, जहाँ श्री कृष्ण सखाओं के साथ इस प्रकार हास्य और विनोद कर रही हैं। अचेतन होकर बाबा पृथ्वी पर लूट रहे थे। दांत जुड़ गई, शरीर धनुष के समान टेढ़ा हो गया, कभी कांपते, कभी पुलकित होते। आनंद की सीमा न रही। लगता था मानो रस और लीला मूर्तिमान होकर प्रकट हो गए। किसी को बाहरी स्मृति न थी। सबको लगने लगा जैसे यमुना जी के किनारे पर किसी पेड़ के नीचे श्री कृष्ण की वन भोजन लीला चल रही है। अब सभी भक्तों को ऐसा लगने का सचमुच ही मानो श्री कृष्ण की वन्य लीला हो रही है। समय और व्यतीत हो गया, बाबा की भाव दशा प्रगाढ़ होती गई। अब तो वे अधिकतम कांता भाव या गोपी भाव में डूबे रहते। यही स्थिति उनके संगी साथियों की थी। बाबा और उनके अंतरंग भक्तगण श्री कृष्ण के अंतरंग भाव में डूबे रहते। ऐसा लगता हम गोपिकाएं हैं, हम सखिए हैं, हम सेविकाएं हैं, हम दासी हैं श्री राधा कृष्ण की। श्री राधा कृष्ण की सेवा में हम सतत संलग्न हैं। कभी लगता कि श्री राधा कृष्ण झूले पर झूला झूल रहे हैं और हम उनको झूठे दे रहे हैं। कभी लगता कि वो अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, हम उनकी सेवा में परिनिवेशन का कार्य कर रहे हैं। कभी लगता कि हम आसपास के उपवनों से फूल चुनकर ला रहे हैं, कोई फूल से राधा जी को सजा रहे हैं, कोई श्री कृष्ण के चरणों में रख रहे हैं। इस प्रकार 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 की लीला दृश्य भाव नयनों से इन भक्तों को दिखते रहते थे। गुरु तत्व का तो भाव ही है। अगर संत के प्रति निष्ठा है और संत श्री राधा कृष्ण में निष्ठावान है
तो आसपास वालों से पता चल जाएगा। अगर उनकी वृत्तियां भगवान की ओर बढ़ती जा रही हैं तो संत का और इनका संबंध ठीक है। और अगर कोई संत हो, गुरु हो और शिष्यों की वृत्ति धीरे धीरे ठाकुर में न खो रही हो, या तो संत संत नहीं है और या शिष्य शिष्य नहीं है। अगर दोनों सच्चे हैं तो श्री कृष्ण की ओर मन का अभिनिवेश दिन प्रतिदिन अधिकतम प्रगाढ़ होता जाएगा। बाबा के साथ यही हो रहा था। और इस प्रकार के भाव में खोए हुए बाबा और उनके एकांतिक जन एक बार रात्रि में स्मरण कर रहे थे। एक भक्त ने बड़े मृदुल स्वर में मृदंग बजाई। कुछ भक्त लीला कीर्तन करने के लिए अंदर के कमरे में गए। अचानक दृश्य परिवर्तन हुआ। श्री राधा कृष्ण की और गोपिकाओं की लीलाएं देख रहे थे। मन ही मन देख रहे थे कि श्री कृष्ण का गोपिकाओं के साथ रास हुआ, नृत्य हुआ, पदगान हुआ। गोपिकाओं के साथ श्री कृष्ण की प्रणय लीलाएं हुई और अंत में रास महाराज के पश्चात श्री राधिका जी थक गईं। नृत्य किया, गान किया, थकान हो गई। लीला रस का बाबा परिपूर्ण आस्वादन कर रहे थे। स्मरण आवेश में मन की आंखों से बाबा ने देखा। स्मरण आवेश में महाराज के पश्चात रास नृत्य में क्लांत राधा रानी का कनक कलिवर श्री कृष्ण के श्यामल अंग पर ढुलक पड़ा। रास समाप्त हुआ। राधिका जी थक गई थी नृत्य करते करते। श्री कृष्ण शिला पर बैठे थे। उनके पास गई, थकी हुई थी। उनके कंधे पर अपना सिर रख दिया। आंखें मीच ली। थकान दूर करने के लिए हल्की सी निद्रा आ गई। श्री कृष्ण ने देखा कि राधिका जी का मुखड़ा मेरे कंधे पर है। उनकी ओर देखा। श्री राधिका जी के सौंदर्य को देखकर स्वयं श्री कृष्ण मुग्ध हो गए। सारे संसार के सौंदर्य के स्वामी श्री कृष्ण श्री राधिका जी के सौंदर्य को देखकर आकृष्ट हो गए। लीला रस का आस्वादन करते करते बाबा के स्मरण आवेश में महाराज के पश्चात रास नृत्य में क्लांत राधा रानी का कनक कलीवर श्री कृष्ण के श्यामल अंग पर लुढ़क पड़ा। श्याम सुंदर के दोनों नयन भृंग उनके मुख कमल का मधुपान करने लगे और श्री राधिका जी अपने शयनावस्था में सोते समय श्री कृष्ण के कंधे पर सिर टिकाई भोली राधा रानी सो गई। उनको निद्रा आ गई मानो। श्री कृष्ण उनके मुखड़े को निहारने लगे, उनके सौंदर्य रस का पान करने लगे। नव किशोरी की कनक प्रतिमा नीलमणि के वक्ष में निद्रा को प्राप्त हो गई। उस समय बाबा ने एक पद की पंक्ति बोली, सखी तोरा धीरे धीरे कथा कहना, सखी तोरा धीरे धीरे कथा, सखी तोरा धीरे धीरे कथा कहना, सखी थोड़ा धीरे धीरे ये कथा सुना, राई जे जागी ना। ऐसा न हो कि राधा जेन जागे न जग न जाए। ऐसी कथा का क्या लाभ, ऐसी कृष्ण लीला सुनाने कहने का क्या लाभ कि जिनकी लीला है श्री राधिका जी उनकी निद्रा में विक्षेप आ जाए, वो जाग जाए। ऐसी लीला कथा नहीं चाहिए। इसको कहते हैं तत्सुखी सुखी। सच्चा प्रेम वो जहां दूसरे के सुख में हमें सुख मिलता है। सोई सोई लीला हित हरिवंश दास जी महाराज ने हित 84 नाम की अपनी पुस्तिका के पहले पद में कहा है, श्री कृष्ण वही वही लीलाएं करते हैं जो श्री राधिका जी को सुहाती हैं और श्री राधिका जी वही वही लीलाएं करती है जो श्री कृष्ण को सुहाती है।
सब सुखे सुखी, दूसरे के सुख में सुखी है, अपने सुख से कृति न लेना, स्वार्थ नहीं है। संसार के प्रेम में और भगवान के प्रति प्रेम में ये अंतर है। गोपियों का भगवान से प्रेम है, यानी भगवान को हमसे सुख मिले, हमें भगवान से सुख मिले ये नहीं है, उनको मिले। संसार में होता है हमें सुख मिले, अपने सुख के लिए हम दूसरे का उपभोग करते हैं। फिर गोपिकाएं और श्री कृष्ण, रसिक संतों ने कहा गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रति समर्पित इसलिए है कि श्री कृष्ण को गोपिकाओं से सुख मिलता है, अगर अन्यथा गोपिकाओं को कोई लेना देना नहीं। यही स्थिति श्री कृष्ण की गोपिकाओं के विषय में। नारद जी ने कहा इसका नाम है तत्सुखे सुख, दूसरे के सुख में सुखी होना, यही सच्चा प्रेम है। सखी तोरा धीरे धीरे कथा कहना, राई जेन जागे न। श्री राधा कृष्ण की इस सुंदर रूप मधुरता को निहारते निहारते रामदास बाबा जो इसके अनुरूप पद स्वयं बाह्य स्मृति खो बैठे, आत्म स्मृति में चले गए, भाव नयना से श्री राधा कृष्ण की लीला अवलोकन करने लगे। उन्हें लग रहा था कि श्री राधा कृष्ण मेरे सचमुच सामने प्रकट है, श्री राधिका जी मेरे सामने शय्यावस्था को प्राप्त, शयनावस्था को प्राप्त कर गई है। श्री राधा जी के सुंदर मुखड़े को और नयनों को श्री कृष्ण ध्यान मग्न होकर देख रहे हैं। बाबा दोनों के दृश्य को देखते देखते स्वयं ध्यान मग्न और समाधिस्थ हो गए। बड़ी देर तक बैठी रही, इस लीला का दर्शन करती रही। थोड़ी देर बाद अरुणोदय हो गया, प्रातः काल की वेला आ गई, सुबह के लगभग 4 बज गए। तब इन लोगों को होश आई कि अरे हमने तो पूरी रात इस लीला दर्शन में बिता दी। सब लोग श्री राधे और श्री कृष्ण के उत्थापन के और जागरण के गीत गाने लगे। बाबा की और बाबा के अंतरंग भक्तों के मन की ये अंतरंग स्थिति आ चुकी थी और इस प्रकार सन 1953 आ गया। अग्रहायण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन बाबा ने कदाचित समझ लिया अब जाने का समय आ गया है। उस दिन रात की 2:30 बजे थी। बाबा रोज की भांति बिस्तर से उठ गए। एक भक्त से कहा अब जाना है, बुलावा आ गया है, सबको बुला लो। इतना कहकर स्नान किया, भूमि पर बैठ गए। श्री ठाकुर जी का चित्र सामने रखा। आश्रमवासी आ गए, सबसे कहा भैया रोना धोना नहीं करो ना, नाम करो, कीर्तन करो, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बाबा जा रहे थे संसार को छोड़कर, बोले रोना नहीं, ये तो प्रसन्नता का अवसर है। मैं तो श्री कृष्ण के चरणों में जा रहा हूँ, उनकी सेवा में जा रहा हूँ, वहां सच्चा सुख है, स्थायी सुख है। तुम जो कीर्तन करो, भाव मग्न हो जाओ। और सबने नाम संकीर्तन आरंभ कर दिया। जय बंधु सुंदर राधा रमण, जय निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। लेकिन बाबा के कहने समझाने के बावजूद सबने कीर्तन आरंभ कर दिया। जब देखा कि बाबा ने सचमुच शरीर त्याग दिया तो सबके नयनों में जल भर आया और कई फूट कर रो पड़े। एक दूसरे को समझा रहे थे। बाबा तो श्री कृष्ण के चरणों में सदा के लिए चले गए, अधिक सुख में चले गए। संसार में वो सुख कहाँ जो भगवान के धाम में होता है। भक्तगण एक दूसरे को समझा रहे थे और अपनी अपनी आंखों में सबके आंसू भरे थे। इस प्रकार भगवान के भावलीला मग्न बाबा रामदास की जीवन लीला, ये लीला समाप्त हो गई, पर उधर की लीला आरंभ हो गई। यहाँ का अंत वहाँ का आरंभ हो गया। यहाँ का हमारा आज का प्रसंग समाप्त हो जाता है।